Welcome to my channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to learn algebraic expressions and algebraic formula. Ninth class unit number 4 algebraic expressions and algebraic formula. algebraic एक्सप्रेशंस में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। 4.1 एक्सरसाइज में हमने algebraic एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था कि algebraic एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स का किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है हमारा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है हमारे से कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। इरेशनल एक्सप्रेशंस का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, जस्ट हमने रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बताना है कि जो इसमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। यस और नो में हमने आंसर देना है इनको। स्टार्ट करती हैं क्वेश्चन नंबर 2 रैशनल एक्सप्रेशंस। अब रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। एक्सप्रेशंस को देख के हमने बताना था कि इनके पॉलिनोमियल्स का कैसे पता चलता है कि ये जो दी गई एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। उसके लिए हमने 2 कंडीशंस हमने याद रखनी थी। 2 कंडीशंस क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन ये थी कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट में ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगी एक्सप्रेशन। और सेकंड था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब कि p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी तो हमारा जो दी गई एक्सप्रेशन थी वो पॉलिनोमियल्स थी। आज है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। अब रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में हमें किस तरह से पता चलेगा कि दी गई एक्सप्रेशंस हमारे पास रैशनल है या नहीं है। इसके लिए हमने ये देखना है कि अब 2/3 जैसे है। अब 2 हमारे पास है नोमिनेटर और 3 हमारे पास है डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक्सप्रेशंस है वो रैशनल एक्सप्रेशंस है कि हमें एक एक्सप्रेशन दी गई होगी p/q की फॉर्म में दी गई होगी वो एक्सप्रेशंस, और उस एक्सप्रेशंस को हमने देखना है कि नोमिनेटर जो है, अब ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारे पास नोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब हमने इस एक्सप्रेशंस को देखना है कि ऊपर जो नोमिनेटर में हमें एक्सप्रेशंस दी गई है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अगर हमारे पास ऊपर जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन दी गई है वो पॉलिनोमियल्स है, फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में दी गई एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स होगी, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारी एक्सप्रेशंस है दी गई एक्सप्रेशंस वो रैशनल एक्सप्रेशंस है। अगर हमारे पास दी गई एक्सप्रेशंस में नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक भी हमारे पास एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 4.1 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। हाँ या ना में आंसर देना है, हमने जस्ट उसको सॉल्व नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज आर रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। इसमें हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस दी गई है हमें ये रैशनल एक्सप्रेशंस है या नहीं है। अब पार्ट फर्स्ट में दिया गया है कि 3√x ओवर 3√x + 5। एग्जाम्पल से करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 3√x ओवर 3√x + 5। अब हमने पढ़ा था जो हमें बुक में भी हमें डेफिनेशन दी गई है उसमें रैशनल एक्सप्रेशंस की ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है वो एक्सप्रेशंस हमारी फ्रैक्शन में है, मतलब कि p/q की फॉर्म में है। देखें ये p/q की फॉर्म में ये फ्रैक्शन दी गई है। अब जो ऊपर p/q की फॉर्म में जो हमारे पास p है वो नोमिनेटर है। p क्या होता है? नोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर होती है, फ्रैक्शन से ऊपर की वैल्यू नोमिनेटर है और नीचे की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर है। जैसे कि 3√x नोमिनेटर है, 3√x + 5 डिनोमिनेटर है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशंस होगी।
अब हम देखते हैं फर्स्ट नोमिनेटर में देखते हैं कि ये 3√x है। अब √x का मतलब है √x है, x की √x की वैल्यू क्या है 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें एक्सपोनेंट 1/2 है। अब हमने पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशंस, हमारी सेकंड कंडीशंस ये थी कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे पास वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नोमिनेटर है वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी देखें कि 3√x + 5। अब यहाँ पे भी x जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में है। x की वैल्यू √x है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1/2 है। 1/2 जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ जाती है। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट में जो एक्सप्रेशन दी गई है उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशंस है वो रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नो। हमने यस और नो में आंसर देना है तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है x3 - 2x² + √3/2 + 3x - x² आ गया। ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट हम नोमिनेटर में देखते हैं, ये हमारे पास नोमिनेटर है। नोमिनेटर जो है हमारे पास नोमिनेटर में ये आ रहा है x³ है, x³ है -2x² है + √3 है। अब हमने वेरिएबल में देखना होता है। जस्ट वेरिएबल जो है हमारा पॉजिटिव है और फ्रैक्शन भी नहीं है। इसमें पॉजिटिव है और फ्रैक्शन जब ना हो, जब हमारे पास वेरिएबल पॉजिटिव में हो और फ्रैक्शन में ना हो, तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये वेरिएबल है 3, ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे भी वेरिएबल का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है। इसमें नोमिनेटर तो सेटिस्फाई है कि ये पॉलिनोमियल्स है नोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं कि यहाँ पे x जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में x की वैल्यू 1 है और इसमें फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है और पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों हमारे पास सेटिस्फाई हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। इसलिए ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यस। नेक्स्ट पार्ट है x² + 6x + 9/x² - 9। अब इस फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है या नहीं है। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो x² आ रहा है, x² का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो हमारे पास पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है। नोमिनेटर तो पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, इसमें भी x जो है हमारे पास पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो जो दी गई एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यस। नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट है। 4 पार्ट है 2√x + 3 2√x - 3। अब 4 पार्ट में देखते हैं कि नोमिनेटर में क्या है। नोमिनेटर है 2√x। 2√x का मतलब x की वैल्यू जो है हमारे पास √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 1/2 कि x की जो वैल्यू है वो 1/2 है। हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में आ गया यहाँ पे। तो 2√x ये फ्रैक्शन में है +3। अब नोमिनेटर जो है वो तो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं 2√x - 3। अब √x - 3 अंडर रूट की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हमारे ये जो दी गई एक्सप्रेशंस है ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं होगी, क्योंकि हमारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो।
So student, I hope that now the concept of fractional expressions will be clear to you. If you like this video, then please share it and subscribe to my YouTube channels for more videos, and also press the bell icon for getting notifications of my latest videos. See you in other videos. Take care. Goodbye.